So students, in our previous video, we have already discussed about the acids and bases. Now come to the next topic, salts. Salts are substance formed when acid reacts with a base. This reaction is called neutralization reaction. Salts कैसे बनते हैं कि whenever acid reacts with base, जब acid base के साथ react करेंगे तो they will form salt. तो वो क्या बनाएंगे? Salt बनाएंगे. And this type of reaction is known as neutralization reaction. और इस reaction को हम बोलेंगे neutralization reaction. वाटर इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन. और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वो सॉल्ट के साथ साथ क्या कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? वाटर. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl यूज्ड एज अ टेबल सॉल्ट इज द मोस्ट कॉमन सॉल्ट नोन टू अस. जो हम खाने का नमक जिसे बोलते हैं, जो हमारे फूड में लेते हैं, NaCl. ठीक है, ये एक इसी रिएक्शन का एग्जाम्पल है. It can be prepared in a laboratory by reaction between sodium hydroxide NaOH and hydrochloric acid HCl. This reaction is represented by the following equation. जो खाने का नमक NaCl कॉमन सॉल्ट जिसे हम बोल रहे हैं, अब ये कैसे प्रिपेयर होता है? ये प्रिपेयर होता है जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या एक तरीके का बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी एसिड और बेस रिएक्ट करा, तो क्या बनेगा आपका सॉल्ट? NaCl. एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस आपका NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों ने रिएक्ट किया तो क्या बना? सॉल्ट NaCl प्लस वाटर. इन सच अ रिएक्शन हाइड्रोजन इन द एसिड इज डिस्प्लेस्ड बाय द मेटल Na. यानी एसिड HCl के अंदर जो हाइड्रोजन है वो कौन डिस्प्लेस कर रहा है उसको? मेटल Na फ्रॉम द बेस NaOH में से टू फॉर्म द सॉल्ट NaCl. यानी आपका जो NaOH में से Na किसको डिस्प्लेस करेगा? HCl में से H को, और क्या बनाएगा? NaCl सॉल्ट. Salt can also be prepared by reaction between an acid and a metal. अच्छा, एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं. इसके अलावा जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो भी क्या बनता है? सॉल्ट बनता है. इन सच अ रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद सॉल्ट. लेकिन इस केस में वाटर फॉर्म ना होकर क्या कौन सी गैस रिलीज होगी? आपकी हाइड्रोजन गैस. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका एसिड हो गया HCl, प्लस मैग्नीशियम, या हो गया आपका मेटल. यानी एसिड ने किसके साथ रिएक्ट किया? मेटल के साथ. मैग्नीशियम क्लोराइड बना जो कि एक तरीके का सॉल्ट ही है, प्लस वाटर फॉर्म होकर क्या नहीं बनाया? क्या बनाया यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस H2. द नेम ऑफ अ सॉल्ट हैज टू पार्ट. द फर्स्ट पार्ट इज यूजुअली द नेम ऑफ द मेटल दैट डिस्प्लेस्ड बाय द हाइड्रोजन इन द एसिड. द सेकंड पार्ट इज द रेडिकल इन द एसिड. ठीक है, तो जो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो जो पहला पार्ट होता है वो तो होता है आपका मेटल वाला पार्ट, जिसको जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, और सेकंड पार्ट होता है रेडिकल वाला पार्ट. ठीक है, अब देखिए कुछ देयर इज अ टेबल नेम ऑफ सम सॉल्ट्स, जहां पर कुछ सॉल्ट्स हैं. फर्स्ट अगर बात करें मेटल की, सोडियम, रेडिकल इन द एसिड, एसिड के अंदर रेडिकल क्या है? इसके अंदर क्लोराइड. तो दोनों ने मिलकर क्या बनाया? NaCl सोडियम क्लोराइड. मेटल आपका मैग्नीशियम, रेडिकल कौन सा? एसिड के अंदर सल्फेट, दोनों ने मिलकर बनाया मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4. ऐसे ही थर्ड अगर बात करें मेटल होता है अमोनियम, रेडिकल इन द एसिड नाइट्रेट, इन दोनों ने मिलकर बनाया अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स. मोस्ट ऑफ द सॉलिड सॉल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मैक्सिमम हमने ये ऑब्जर्व किया है, एनालिसिस करा कि जितने भी सॉलिड सॉल्ट्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यानी HP और BP वो दोनों हाई होते हैं. MP और BP सॉरी. मोस्ट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर. और जितने भी मैक्सिमम सॉल्ट्स होते हैं ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं. नेक्स्ट, although solid salts are electrically neutral and do not conduct electricity, their solution can conduct electricity. देखिए सॉलिड सॉल्ट क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि वो एसिड और बेस से मिलकर बने तो न्यूट्रल है, तो वो तो कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे, बट उनके जो सॉल्यूशंस होंगे दे विल शो द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ सॉल्ट्स. सॉल्ट्स आर वेरी यूजफुल इन अवर डेली लाइफ. सॉल्ट का हमारा डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं. द यूज ऑफ सम सॉल्ट्स आर डिस्कस्ड हियर. अब कुछ सॉल्ट्स के यूजेस डिस्कस किए गए हैं यहाँ पर आगे फर्दर. फर्स्ट पढ़ते हैं हम सोडियम क्लोराइड का यूज. सोडियम क्लोराइड मींस NaCl इज द कॉमन सॉल्ट यूज्ड इन फूड टू एनहांस टेस्ट. ये कहाँ मिलाया जाता है? ये हमारे खाने में मिलाया जाता है. और क्यों मिलाया जाता है? जिससे कि हमको टेस्ट मिले. ठीक है, टेस्ट डेवलप करने के लिए इसको मिक्स किया जाता है. इट इज अ गुड प्रिजर्वेटिव. और इसके अलावा इसका एक और फायदा क्या है? टेस्ट के अलावा ये एज अ गुड फूड प्रिजर्वेटिव है, खाने को लंबे टाइम तक अच्छा बनाए रखता है ये. इट इज ऑल्सो यूज एज अ फ्रीजिंग मिक्सचर बाय एडिंग इट टू आइस. और आइस के अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर के यूज पे भी पर्पस के लिए भी हम इसका यूज करते हैं.
It find extensive use in the manufacture of pulp and paper and in setting dyes in textile and fabrics. देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जहां पर फैब्रिक्स वगैरह बनते हैं, डाइज में, पेपर इंडस्ट्री में, वहां पर भी इस NaCl को यूज किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सोप, डिटर्जेंट एंड अदर क्लीनिंग एजेंट. इसके अलावा हमारे डेली लाइफ में हमारे घरों में जो सोप होता है, डिटर्जेंट्स होते हैं और जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, वहां पर भी सॉल्ट्स का यूज होता है NaCl का. नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पर सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा, और इसका दूसरा नाम क्या है? वॉशिंग सोडा. इसको वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं सोडियम कार्बोनेट को, बिकॉज इट इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्डनिंग वाटर टू इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ डिटर्जेंट. उसको वॉशिंग सोडा के नाम, वॉशिंग सोडा क्यों बोला जाता है? उसका कारण क्या है कि ये हार्ड वाटर की जो सॉफ्ट बनाने में काम आता है. यानी हार्ड वाटर किसे कहते हैं? यानी जिस वाटर के अंदर इंप्यूरिटीज ज्यादा होती हैं, ठीक है, फॉर्म डेवलप नहीं होता सोप से या डिटर्जेंट से, तो उस वाटर की हार्डनेस को खत्म करने के लिए, उसकी इंप्यूरिटीज को खत्म करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? सोडियम कार्बोनेट, जिससे कि जो हार्ड वाटर है वो इट विल बिकम सॉफ्ट, वो सॉफ्ट हो जाएगा और हमारे जो डिटर्जेंट और सोप का जो वर्क है वो इजीली फुलफिल हो जाएगा. नेक्स्ट थर्ड सॉल्ट सोडियम बाय कार्बोनेट. इट इज ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा. इसको बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं. इट इज यूज फॉर बेकिंग केक्स एंड ब्रेड्स. तो इसका यूज कहां पर होता है मैक्सिमम? इसका यूज होता है जो केक्स मैन्युफैक्चरिंग में, जो बर्थडे केक्स वगैरह जो हम घर वगैरह में बनाते हैं वहां पर उसको बनाने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं. इसके अलावा जो ब्रेड होती है, ठीक है, जो भी हम खाते हैं वहां उसको बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज इन सम एरिटेटेड ड्रिंक्स. एरिटेटेड ड्रिंक्स मतलब जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं उसके अंदर भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है. इट इज ऑल्सो यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ मैनी मेडिसिन एंड इवन इन फायर एक्सटिंग्विशर. इसके अलावा इसका मेडिसिन में भी यूज होता है और फायर एक्सटिंग्विशर्स जो आग बुझाने के काम में आने वाली जो डिवाइस होती है फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है. नेक्स्ट कॉपर सल्फेट इज यूज द प्रिपरेशन ऑफ फंगिसाइड्स. और ये भी एक तरीके का सॉल्ट है कॉपर सल्फेट, जो फंगिसाइड्स के प्रिपरेशन में के प्रिपरेशन में यूज होता है, जो फंगीज वगैरह ना लगे उसके लिए यूज होगा इसका. नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. सम कॉमन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दैट आर हेल्प इन आवर डे टू डे लाइफ. सबसे पहले पढ़ते हैं इंसेक्ट स्टिंग. व्हेन एन आंट और बी स्टिंग अस इट इज पेनफुल एंड वेरी इरिटेटिंग. देखिए जब भी कोई हमारे आंट या बी है, जब हमको स्टिंग कर लेती है, काट लेती है, तो हमको वहां पर क्या होता है? हमारे स्किन पे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, हमको बहुत ज्यादा पेन होता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड फ्रॉम द इंसेक्ट्स माउथ. और ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई कीड़ा, आंट या बी हमें स्टिंग कर लेगी तो हमारे इरिटेशन होगा, पेन होगा? क्या कारण क्या होता है उसका? कारण ये होता है कि इंसेक्ट क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड छोड़ देता है, रिलीज कर देता है. अब उस इंसेक्ट के माउथ से हमारी स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड चला गया. अब एसिड एक्सटर्नल एसिड अंदर गया हमारी बॉडी के, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होगा ही. तो क्या होता है? हमारे पेन और इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है. For relief, we can immediately apply baking soda on the affected area. तो इससे रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं? हमें क्या करना चाहिए? हमको वहां पर बेकिंग सोडा अप्लाई करना चाहिए. बेकिंग सोडा क्या बेस है, फॉर्मिक एसिड क्या एसिड है. तो एसिड क्या करेगा? उस बेस क्या करेगा? उस एसिड के रिएक्शन को, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा. बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइजेस द एसिड एंड गिव्स इंस्टेंट रिलीफ, और इससे हमको रिलीफ मिलेगा. वास्प स्टिंग ऑन द अदर हैंड इज बेसिक. अब वास्प स्टिंग, अगर वास्प स्टिंग होता है वह ना, तो वो क्या है? उसका स्टिंग का क्या है? वो हमारे अंदर बेस रिलीज करेगा. सो विनेगर इज यूज फॉर रिलीफ फ्रॉम वास्प स्टिंग. तो हमें उस बेस के रिएक्शन को खत्म करने के लिए क्या करना है? हमें एसिटिक एसिड, जिसे हम विनेगर के नाम से जानते हैं, हमें विनेगर अप्लाई करना चाहिए. नेक्स्ट एसिडिटी. एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अवर स्टोमक कैन कॉजेज इनडाइजेशन एंड इज पेनफुल. देखिए अगर हमारे स्टोमक के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, उसका अमाउंट अगर एक्सेस में हो जाता है, तो हमारे फूड डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और हमारे स्टोमक में क्या होता है? पेन होता है. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एसिडिटी. इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी. पेन भी होगा और जलन भी मचेगी हमारे, ठीक है ना, इरिटेशन भी होगा. इस कंडीशन को हम एसिडिटी बोलेंगे. टू ट्रीट सच एज इंडाइजेशन कॉज्ड बाय एसिडिटी, antacid tablets such as milk of magnesia are used to neutralize the excess acid. तो हम क्या करते हैं? जब हमारे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम एंटासिड टैबलेट्स यूज खाते हैं, ठीक है. एंटासिड टैबलेट लेंगे, एंटासिड सिरप लेंगे. तो वो जो एंटासिड टैबलेट जो हम ले रहे हैं
उसके अंदर कौन सा कंटेन रहता है, मेन इंग्रेडिएंट होता है उसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, ये क्या करेगा, ये होता है बेस, ये हमारे स्टोमक के अंदर पहुंच के जो HCl का इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ये बेस एसिड के इफेक्ट को कम कर देगा और हमारे थोड़े टाइम बाद पेन खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रीटिंग वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज। व्हेन एसिडिक वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज आर डिस्पोज्ड ऑफ इन रिवर, दे आर फर्स्ट ट्रीटेड विद द बेस टू गेट न्यूट्रलाइज्ड। This prevents the river water from getting acidic as acidic substance may harm aquatic life। अब देखिए, ये हमने पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज से जो वाटर रिलीज होता है आफ्टर यूज, जो वाटर रिलीज होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं, बहुत सारे एसिडिक कंटेन होते हैं। अब हम जो वेस्ट वाटर है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री का, उसको हम वाटर बॉडीज में डायरेक्ट थ्रू छोड़ नहीं सकते या रिलीज नहीं कर सकते वाटर बॉडी में। क्यों नहीं रिलीज कर सकते? क्योंकि अगर हमने वो एसिडिक वाला वाटर जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल कंटेन है, अगर हमने वाटर बॉडीज में छोड़ दिया तो जितनी भी एक्वाटिक और लाइफ और प्लांट की लाइफ है, एक्वाटिक प्लांट्स हैं या एक्वाटिक एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स की लाइफ है, वो हार्मफुल होगा, वो उनको डैमेज पहुंचेगा, क्योंकि ये इससे वाटर पॉल्यूशन के साथ साथ कई सारे नुकसान होंगे। ठीक है, तो अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं? इससे बचने के लिए हमको जो वेस्ट वाटर है उसको किससे ट्रीट किया जाना चाहिए? इट शुड बी ट्रीटेड विद बेस। उसको हमको बेस के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। बेस के साथ ट्रीट करने से क्या होगा, जो वाटर के अंदर जो एसिड कंटेन है वो एसिड कंटेन क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइज करने के बाद वी विल रिलीज इन वाटर बॉडी। हम कहां छोड़ सकते हैं उसको? वाटर बॉडीज में, जिससे कि एक्वाटिक एनिमल और एक्वाटिक प्लांट्स को भी कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग टूथ डिके। When you brush your teeth using a toothpaste which contain bases, any kind of acid present in the mouth or teeth cavities is neutralized. This help in preventing tooth decay. देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे दांतों के बीच में कुछ फूड के पार्टिकल्स रह जाते हैं। वो फूड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। वो एसिडिक नेचर के होने से क्या होते हैं, अगर हमने टाइम टू टाइम ब्रश नहीं करा तो हमारे जितने भी टीथ हैं उनको धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय होंगे और वो टूटना लगेंगे। इससे हमारे पूरे टूथ को डैमेज पहुंचेगा। तो इसलिए हमको रेगुलर टाइम टू टाइम ट्वाइस अ डे 2 बार टूथपेस्ट करना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट में मेन जो कंटेंट होता है, मेन कंटेंट होता है वो उसमें बेस का। तो ये टूथपेस्ट का जो बेस इंग्रेडिएंट है, ये फूड पार्टिकल जो हमारे दांतों के बीच में जमे हुए हैं उसके एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रल कर देगा, जिससे कि हमारे टूथ डैमेज होने से बच जाएंगे। नेक्स्ट, ट्रीटिंग सॉइल। मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रोज बेस्ट इन न्यूट्रल सॉइल, बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर मेक द सॉइल ईदर एसिडिक और बेसिक। देखिए, प्लांट के ग्रो के लिए फार्मर लैंड या एग्रीकल्चर एरिया के अंदर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज होता है। अब फर्टिलाइजर में देखिए, कभी कभार हम ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, जिससे कि हम चाहते हैं क्योंकि प्लांट बहुत ज्यादा जल्दी कम समय में अच्छी ग्रो कर ले, तो उससे क्या जो सॉयल है वहाँ की वो ज्यादा फर्टिलाइजर के यूज से ज्यादा एसिडिक हो जाएगी या ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी वाली हो जाएगी। दिस अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, देयर बाय अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी एडवर्सली। उसके बाद ये जब सॉइल अगर ज्यादा आपकी एसिडिक हो गई या ज्यादा बेसिक हो गई तो वो सॉइल क्या है, फिर आगे आने वाले फर्दर क्रॉप्स को अफेक्टेड करेंगी। अब एक बार एसिडिक या बेसिक कंसंट्रेशन ज्यादा होने के बाद अब आने वाले टाइम में फिर आपकी ग्रोथ नहीं होगी प्लांट की अच्छी तरीके से। ठीक है, इन सच ए सिचुएशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हेल्प इन द फॉलोइंग वेज। इसलिए क्या होना चाहिए, इस केस में न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है वो हमारी हेल्प करती है। कैसे करती है? एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक स्लैग्ड लाइम, कि अगर आपकी सॉइल एसिडिक हो गई है तो आप किसके साथ ट्रीट करें? उसको ट्रीट करें स्लैग्ड लाइम, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और ये क्या है? ये है एक तरीके का बेस टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिडिक। अगर एसिडिक सॉइल को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम के साथ अगर हम न्यूट्रलाइज करते हैं तो जो आपकी एसिडिक सॉइल है वो न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, और आपका उस सॉइल का एसिडिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा ओवरऑल। और इफ द सॉइल इज बेसिक है, अगर आपकी सॉइल बेसिक नेचर की हो गई ज्यादा फर्टिलाइजर के यूज से, तो बेसिक सॉइल आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसिडिक सब्सटेंस। तो उसको आप कोई भी एसिडिक सब्सटेंस के साथ लार्ज क्वांटिटी में से न्यूट्रलाइज करो, लाइक कंपोस्ट मैन्यूअर। और उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कंपोस्ट मैन्यूअर। थैंक यू।